नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अध्याय कक्षा 11वीं से अध्याय भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उनके द्वारा लिखित, मुख्यतः नेहरू जी अंग्रेजी में लिखते थे। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? उत्तर, नेहरू जी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वे देश के विभिन्न जगहों में होने वाले जलसों में जाया करते थे। वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य करते थे। उन्हें लगता था कि किसानों को संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी कम है तथा उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान का नाम भारत इस देश के संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। भारत शब्द संस्कृत भाषा का है। इस देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होते हुए भी देश एक है। यह ही भारत है तथा इसे अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन की प्रेरणा देते थे। प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? उत्तर, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। उनका प्रश्न होता कि भारत माता की जय से वे क्या समझते हैं? यह भारत माता कौन है? यह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? उनके गांव की धरती, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? इन प्रश्नों को सुनकर ग्रामीण कौतूहल व ताज्जुब से भर जाते। प्रश्न नंबर 3, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? उत्तर, इसके अनेक तर्क हैं। नेहरू जी अपने भाषणों में किसानों को दुनिया के बारे में बताते हैं। दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी देना आसान था। ऐसा मानने के कई कारण थे। नंबर 1, पुराने महाकाव्यों व पुराणों की कथा कहानियों से किसान पहले से ही परिचित थे। नंबर 2, अनेक लोगों ने बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो देश के चारों कोनों पर है। नंबर 4, कुछ सिपाहियों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था जो अन्य स्थानों पर गए थे। नंबर 5, कुछ लोग विदेशों से नौकरियां करके आए हुए थे। नंबर 6, 1930 की आर्थिक मंदी के कारण दूसरे मुल्कों के बारे में जानकारी भी उन्हें थी। प्रश्न नंबर 4, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ अपने देश की धरती से लेते थे। नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि उनके गांव, जिले, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत, करोड़ों भारतीय सभी भारत माता हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता है। भारत जितना भी हमारी समझ था उससे भी पूरे परे जितना है उससे कहीं अधिक व्यापक है, विस्तृत है। भारत माता की जैसे मतलब यहाँ के करोड़ों लोगों की जैसे है। प्रश्न नंबर 6, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था?
आज़ादी से पूर्व भारत के किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारी, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुर्म आदि समस्याओं से जूझना पड़ता था। सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं थे, वर्षा पर निर्भर रहना, कठोर परिश्रम के पश्चात भी मेहनताना न मिलना जैसी अनेक विषम समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आसपास से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए? आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के सपने थे। नंबर 1, किसानों को जमींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से मुक्त करवाना। नंबर 2, देश में औद्योगिक क्रांति लाएंगे। नंबर 3, विज्ञान व तकनीक की शिक्षा प्रदान करेंगे। नंबर 4, देश की गरीबी दूर करेंगे। उनके ये सपने आज़ादी के बाद पूर्णतः साकार नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ है। उद्योग स्थापित हुए हैं, परंतु सीमित क्षेत्रों में गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया है, परंतु आम जन सुविधाएं सभी को नहीं मिल पाई हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? उत्तर, भारत के विकास को लेकर हम निम्नलिखित सपने देखते हैं। सभी को मूलभूत सुविधाएं मिले, देश में रोजगार बढ़े, तकनीकी विकास हो, उद्योग व कृषि की उन्नति हो, देश में शांति का माहौल हो। प्रश्न नंबर 3, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है? मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल है यहाँ के लोग, पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ तक कि यहाँ की संस्कृति व सभ्यता, यहाँ के रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दूर दूर तक फैले हैं, यही सच्चा भारत है। प्रश्न नंबर 4, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है? उत्तर, वर्तमान समय में किसानों की दशा पहले से बहुत अच्छी हुई है। हल बैल छोड़कर आज ट्रैक्टर से खेती की जा रही है। किसान अब केवल वर्षा पर निर्भर नहीं होते। सिंचाई के अनेक साधन तथा बिजली की व्यवस्था सुविधाजनक ढंग से कर्ज मिल रहे हैं। प्रत्येक बैंक कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध करवाने को तैयार है। जमींदारों की गुलामी का समय अब नहीं रहा। इससे किसानों की आर्थिक दशा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। प्रश्न नंबर 5, आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और बताएं। उत्तर, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, आज़ादी के समय क्रांतिकारियों का मंत्र, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र क्रांति का आह्वान करने के लिए, इंकलाब जिंदाबाद क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो देश की आज़ादी के लिए, करो या मरो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को सत्ता से बाहर करना, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का बहिष्कार, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र, राष्ट्रीय एकता हेतु, स्वदेशी अपनाओ एनी बेसेंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। धन्यवाद। इनको लिखें और याद करें।